परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आएगा और आपके अंदर के सारे डर को हटाकर आपको परमेश्वर के ऊपर, उनके वचन के ऊपर विश्वास को दिलाएगा। आइए, वैसे एक साबर से भरा हुआ वचन को परमेश्वर ने दिया है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 21वां अध्याय की 45वां वचन। यहोशू 21:45। जितना भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने को खेती है, वहां उनमें से कोई भी बातें नहीं छूटी, सभी के सब पूरी हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जो परमेश्वर इज़राइल के लोगों को जितने भी भलाई की बातें किया है, उनमें से एक भी नहीं छूटा है। सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे सुनने वाले आपके अंदर भी, आपके लिए भी परमेश्वर ने कई भलाई से भरा हुआ वादा को किया है। किया कि नहीं? हर रोज एक नए नए वादों के साथ आपसे मिलने के लिए आते हैं। और आप जब बाइबल पढ़ने के समय, आप जब प्रार्थना करने के समय, आप जब परमेश्वर की आराधना करने के समय, आपके साथ परमेश्वर ने कई प्रकार की वायदा किया होगा। शायद आप सोच रहे होगा, ये सब अब तक मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने मुझे ये सारे आशीषों को वादा किया है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। इस तरह की परेशान या दुख के साथ आप बैठा क्या? आज परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। जैसे इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उसमें एक भी वायदा नहीं छूटा है। सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है। इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलामीपन में फंसा था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, वैसे ही छुड़ाया है। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कानान देश दूंगा, वैसे ही दिया है। और योशुआ को देखकर परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम जीवित रहेगा, तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता है। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा कर कहा। वैसे ही यहोवा परमेश्वर यहोशू के साथ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने जो भी वायदा किया है, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है। वही परमेश्वर आपके लिए भी जो भी प्रतिज्ञा किया है, जो भी वायदा आपके लिए दिया है, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के अनुसार जरूर परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी पूरा करेगा। आप इसे विश्वास करो। अगर देरी हुआ तो भी परमेश्वर अपने समय में जरूर आपको किया हुआ वादा को पूरा करेगा। वो छोटा हो, बड़ा हो, या आपके जो हालात, परिस्थिति परमेश्वर की जो वायदा के विरोध है, ऐसा आपको लग रहा होगा ये सब संभव नहीं है, ये सब मेरे जीवन में हो नहीं पाएगा, मेरे पास इतना नहीं है, ज्ञान नहीं है या परिस्थिति नहीं है, वैसा आप सोच रहा होगा। परमेश्वर की वचन कहता है, जो मनुष्यों से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। आज वही यहोवा परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं, मेरा बेटी, मेरे बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जो भी वायदा किया है सब कुछ पूरा करेगा। हाथ उठा करेगा, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपके लिए किया वो सारे वायदा को पूरा करने वाला है। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय के 15 वचन में। वहां पर परमेश्वर याकूब को देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी कहा है सब कुछ तेरे लिए करने तक मैं तुम्हें नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वही परमेश्वर इसी वचन को आपको भी देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जो भी कहा है सब कुछ मैं तुम्हें पूरा करने तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याकूब को परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संतान से राजा लोग उठेगा। परमेश्वर बहुत सारे वादा किया याकूब को। याकूब अपने लाबान के घर से लौटने के समय एसा को डर कर और रात भर परमेश्वर को प्रार्थना किया, रो रोते प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और अपने घर छोड़कर लाबान के घर पर जाने के समय बीच जंगल में एक पत्थर को तकिया बनाकर वहां पर वो सो रहा था। जब उन्होंने एक सपना देखा, उसमें स्वर्गदूत
एक सीढ़ी लगा हुआ है, स्वर्गदूत आकाश पर चढ़ते और उतरते हुए देखा। जब परमेश्वर उन्हें वादा किया, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, उसी तरह परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया है। वो आशीष को याकूब अपनाने के लिए वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपके लिए किया वो सारे भलाई के वायदा आपके जीवन में पूरा होना है तो सिर्फ आप एक ही कार्य करना है। एक तो इजराइल बनकर रहना है, पवित्र जीवन बिताना है। दूसरा, आप परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना है। हम इज़ेकिएल की किताब 36वां अध्याय के 27वां वचन में देखते हैं। वहां पर परमेश्वर कहते हैं, ये सब मैं इजराइल लोगों को करना है तो वे मेरे ओर प्रार्थना करना है, विनती करना है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, याकूब के समान प्रार्थना करो, दानियल के समान प्रार्थना करो। प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर की विजय को लेकर आएगा। आइए उस प्रार्थना के अभिषेक से परमेश्वर में भरने के लिए आइए हम परमेश्वर को इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपने दिया हुआ सुंदर और साबर से भरा हुआ इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इससे जितने भी लोग अब सुना है, सभी लोगों के जीवन में आपने किया वो सारे वायदाओं को पूरा करने वाला है। इससे विश्वास करते हैं। हाँ, जब आपके पवित्र शास्त्र के वचन से इस बात को सीखा है, आप हमारे लिए किया वो सारे वायदा को पूरा करना है तो हम आपकी ओर प्रार्थना करना है। इस बात को मानकर इस समय जो कोई आपकी ओर प्रार्थना कर रहा है, हम आपके वचन के सामर्थ्य उनके ऊपर उतरने दो। जो भी प्रतिज्ञा इनके लिए आपने किया है, सब कुछ परमेश्वर आप पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपने कहा कोई भी नहीं छूटेगा, कोई भी भलाई की बातें नहीं छूटेगा, सब कुछ पूरा होगा। उस वचन के अधिकार से इस वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक जीवन में चमत्कार करो, आशीष करो और सबके ऊपर एक प्रार्थना के अभिषेक को, एक प्रार्थना के बोझ को ढालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आशीष करो। सारी स्तुति गौरव में बाप को देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारों, आपके लिए बड़ी खुशी के बात है, आपको किया वो सारे भलाई का वायदा को परमेश्वर पूरा करना शुरू हो गया है। आप भी प्रार्थना करना शुरू किया है। हमेशा कम से कम दिन पर 3 बार प्रार्थना करो, जब परमेश्वर के आशीष को आप अपनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड आशीष करे। आमीन आमीन।